Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn a new poem 4.1. Please listen. Please listen. इसके कंपोज़र जो है वो अननोन है. अननोन मतलब किसने कंपोज किए पोएम, किसने लिखी है ये मालूम नहीं है. ओके. प्लीज़ लिसन मतलब मेरी बात सुनो, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए. ओके. ये किस समझो कौन कहता है. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, यहाँ पे एक लड़का दिखता है ना. तो लड़का ऊपर देख रहा है. ऊपर देख रहा है मतलब वो बात कर रहा है. किससे बात कर रहा है? इसका मतलब इससे जो भी ऊंचा होगा, है ना, जो भी किससे बात करता है, जो भी पर्सन कोई ऊंचा होगा उससे वो बात कर रहा है. उससे कह रहा है कि मेरी बात सुनो. मतलब यहाँ पे कौन होगा इससे ऊंचा? उसके पापा होंगे या मम्मी होंगी, ग्रैंडपा हो सकते हैं, ग्रैंडमा होगी शायद, अंकल हो सकते हैं, और कोई भी एल्डर पर्सन हो सकता है जो हमेशा कुछ ना कुछ हमें सजेशन देते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके बारे में. तो ये लड़का है, ये लड़का कहता है कि, या लड़की भी हो सकती है, वो कहती है कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. इसकी उम्र क्या होगी? तो इसकी उम्र समझो, अभी आपको ये पोएम है 9th स्टैंडर्ड में दी है पोएम, इसका मतलब इसकी उम्र भी आपकी इतनी हो सकती है, 13, 14, 15 साल. मतलब ये टीनेजर है. टीनेजर 13 से 19 तक समझो. एडोलोसेंट, एडोलोसेंट या टीनेजर बोलते हैं. तो आपकी उम्र का ही ये लड़का है, लड़की है, और वो कोई बड़े बुजुर्ग से कहता है मेरी बात सुनो. तो स्टार्ट करते, देखो क्या होता है, क्या कहता है वो. When I ask you, जब मैं आपको कहता हूँ, to listen to me, कि मेरी बात सुनो. जब मैं आपको कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, and you, और आप लोग मतलब पापा होती है, मम्मी होती है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा जो भी होगी, आप लोग स्टार्ट गिविंग, शुरुआत कर देते हो, मी एडवाइस, मुझे एडवाइस देना शुरुआत कर देते हो, मुझे आप सलाह देना शुरुआत कर देते हो. मैं कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनने के पहले ही, पूरी बात सुनने के पहले ही आप मुझे सलाह मशवरा देना शुरू कर देते हो. यू हैव नॉट डन, आपने वो नहीं किया. पापा, मम्मी, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अंकल, आपने वो नहीं किया. व्हाट आई आस्क्ड, जो मैंने आपको कहा. मैंने क्या कहा आपको? कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको कहा. वो आपने नहीं किया, सुनने का काम आपने नहीं किया, और वो आपने क्या करना शुरू कर दिया, बात खत्म होने के पहले ही यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस. मेरी बात खत्म होने के पहले ही मुझे आपने एडवाइस देनी शुरू की. ओके. व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपको कहता हूं, टू लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनो, एंड ये कहने के बाद यू बिगिन टू टेल मी, आओ आप मुझे बताना शुरू कर देते हैं. क्या बताना शुरू करते हैं आप मुझे? वाई, क्यों सुनो. मतलब ये घर घर की समस्या है ना. घर घर की कहानी है ये, कि आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, आपके घर में, आपकी हर एक घर में नहीं है लेकिन बहुत सारे घर में उनके सुनते नहीं है कोई. क्या कहते हैं, तेरा क्या सुनना है, तो हमसे बहुत बड़ा अक्लमंद है क्या? आपको तुझे हमसे ज़्यादा समझ आई है क्या? ऐसा कहते हैं.
मतलब अपनी अपनी बात वो सुनते नहीं है, और वो कहने लगते हैं वाई, क्यों सुननी है तुम्हारी बात। आई शुडंट फील, कि तुम्हें, राइटर को, पोएट को, शुडंट फील, ऐसा नहीं लगना चाहिए। दैट वे, तुमने इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, ऐसे आप मुझे बताते हो। यू आर ट्रैम्पलिंग, और मेरी बात सुने बगैर तुम क्या करते हो, ट्रैम्पलिंग करते हो। ट्रैम्पलिंग मतलब क्रशिंग, डिप्रेसिंग ऑन माई फीलिंग, तुम मेरी भावनाओं पे, फीलिंग्स पे, मेरी एहसास पे, जज्बातों पे आप क्या करते हो, मेरे जज्बातों को आप कुचलते हो, रौंदते हो, मेरी भावनाओं आप खत्म कर देते हो। आप क्या कहते हो कि मुझे इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। ओके। व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपको कहता हूं, पापा मम्मी, टू लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, एंड यू फील, और आपको लगने लगता है, यू हैव टू डू समथिंग, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब कुछ करना चाहिए। आप सोचने लगते हो कि आपको कुछ करना चाहिए। टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब जब मैं आपको कहता हूं कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आपको लगता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसे आप सोचते हो। यू हैव फेल्ड मी, इसका मतलब यू हैव निग्लेक्टेड मी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। अगर आपने मेरी पूरी बात सुन ली होती तो आपको मालूम होता कि मेरी वैसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पूरी बात सुनने के पहले ही आप कहने लगे हो कि आपको कुछ करना है, और इसका मतलब आप मुझे समझने में फेल हो गए हो। आपने मेरी भावना अच्छी तरह से समझी नहीं है। स्ट्रेंज, और मैं जो कह रहा हूं ये स्ट्रेंज लगता है। स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल लगता है, अजीब लगता है, अनकॉमन लगता है। एज दैट मे सीम, सीम मतलब अपीयर, लगना। स्ट्रेंज लगता है, मगर वैसी बात है। दो स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, स्ट्रेंज है कि आपने मुझे पूरी तरह समझा नहीं है, ये स्ट्रेंज है, लेकिन ऐसा ही लगता है क्योंकि आपने मुझे पूरी तरह से समझा नहीं है, मतलब मेरी बात पूरी तरह आपने सुनी ही नहीं है। तो फिर पोएट क्या कहता है, लिसन, तो सुनो ना, सुनो। ऑल आई आस्क, मैं खाली इतना ही कह रहा हूं, इज दैट यू लिसन, कि आप मुझे सुनो, मेरी बात पूरी सुनो। डोंट टॉक, आप बीच में मत बोलो, और डू, मेरे लिए मत कुछ करो। जस्ट हियर मी, बस, ओनली हियर मी, मेरी बात सुनो। अभी देखो यहाँ पे हियर, हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, तो क्या फर्क है। अभी समझो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको समझो कुछ बता रहा हूं, आप जो ध्यान से सुन रहे हो ना, तो इसे कहते हैं लिसन। आप वर्ड और वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, इसके लिए हम लिसन कहते हैं। और हियर मतलब क्या है, समझो आप ये मेरा वीडियो केयरफुली लिसन कर रहे हो, और आजू बाजू में समझो कुछ आवाज़ आती है, समझो किसी के बोलने की वगैरह, तो आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो। वो आवाज़ तो आपके कान पे आती है, लेकिन आप उससे केयरफुली नहीं सुनते हो। आपके कान पे आ रही है लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, इसे हियर कहते हैं। गॉट इट। तो लिसन मतलब पे केयरफुली अटेंशन, और हियर मतलब ऐसे ही कान पे आवाज़ आती है। तो वो क्या कहता है, आप मत बोलो, आप जस्ट मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। एडवाइस इज चीप, एडवाइस, सलाह, मशवरा, वो तो चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है। सलाह तो कोई भी देता है। देखो अपने फ्रेंड होते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। और कोई हमारे
सोसाइटी में होते हैं, पापा होते हैं समझो, और कोई जो भी कोई हमारे रिलेटिव्स है, सब हमें एडवाइस देने लगते हैं। एडवाइस के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, एडवाइस तो चीप होता है। तो हमारा राइटर कहता है कि एडवाइस इज चीप, 20 सेंट्स विल गेट। 20 सेंट्स मतलब हमारे समझो, हमारा ये मॉनेटरी यूनिट है, हमारा करेंसी क्या है इंडिया का, रुपया है ना, रुपया। तो रुपया का लास्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो पैसा है। पैसा 100 पैसे का 1 रुपया होता है, 100 पैसे का 1 रुपया। वैसे ही $100 का, सॉरी 100 सेंट्स का $1 होता है, 100 सेंट्स का $1 होता है। तो ये लड़का क्या कहता है कि 20 सेंट्स में एडवाइस मिलता है। कहाँ पे मिलता है 20 सेंट्स में? विल गेट यू, आपको एडवाइस मिल जाएगा। बोथ, दो जन आपको एडवाइस देते हैं। कौन? डियर एबी एंड बिली ग्राहम। ये दो लोग हैं समझो, डियर एबी, बिली ग्राहम। ये कहाँ पे है ये दोनों लोग? इन द सेम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में। मतलब जो भी कुछ न्यूज़पेपर, आपने यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, महाराष्ट्र टाइम्स है, लोक सत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ। वैसे जिस कोई देश में समझो, अमेरिका में ये स्टोरी घटी हो समझो, ये पोएम हो, तो वो क्या कहता है, न्यूज़पेपर में जो सॉरी, जो एडिटर होता है, एडिटर मतलब जो पेपर में, न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ छपवानी है वो डिसाइड करता है एडिटर। तो क्या होता है, हफ्ते में एक बार समझो, संडे में बहुत सारे रीडर्स होते हैं, रीडर्स समझो, हम अपने जैसे रीडर्स होते हैं, हमारे अपने लिए बहुत सारी समस्याएं होती है। जो समस्या सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, एडिटर्स को लेटर लिखते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, आप ज़रा इसका हल कर दे दो। तो वो क्या करता है, संपादक, एडिटर, वो हल बताता है, उसका सॉल्यूशन बताता है। वैसे अपना राइटर क्या कहता है, एडवाइस तो चीप में आता है। 20 सेंट्स में जो न्यूज़पेपर आता है, वो 20 सेंट के न्यूज़पेपर में हमें एडवाइस देने के लिए डियर एबी और बिली ग्राहम का एक कॉलम रहता है, 5, 6, 7, 8 पेजेस का समझो न्यूज़पेपर होता है हमारा। तो उसमें कॉलम रहते हैं, 2 कॉलम रहते हैं, समझो उस कॉलम में ये दोनों हमें क्या करते हैं, सलाह देते हैं। न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर 20 सेंट में आता है। तो मुझे सलाह नहीं चाहिए, सलाह तो मुझे मिलेगी, मुझे सलाह नहीं चाहिए। मेरी बात आप पूरी तरह से सुन लो। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, और मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। मैं खुद से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं खुद मेरी केयर ले सकता हूँ। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट, मे बी डिस्करेज्ड, हो सकता है, मे बी, प्रोबेबली, थोड़ा सा मैं क्या हुआ अभी, डिस्करेज हुआ हूँ, डिसहार्टन हुआ हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे दिक्कत आई है अभी। तो एंड फॉल्टरिंग, और मैं थोड़ा सा फॉल्टर हो चुका हूँ। फॉल्टरिंग मतलब अनसर्टन, थोड़ी सी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, हेजिटेटिंग, मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, हिचकिचाहट थोड़ी सी पैदा हो चुकी है, डगमगा रहा हूँ, थोड़ा सा विचलित हो चुका हूँ, मैं डिस्करेज हुआ हूँ, थोड़ा मैं फॉल्टरिंग हुआ हूँ, बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं लाचार नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से कर सकता हूँ। आगे क्या कहता है पोएट, सॉरी, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी,
और जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, दैट, क्या करते हो, दैट वो बात, आई कैन, जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो बात मैं खुद कर सकता हूँ वो आप मेरे लिए क्यों करते हो। देखो बहुत बार क्या होता है, अभी आप तो 9th स्टैंडर्ड में है, समझो आप सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, तो बहुत सारे हमारा होमवर्क, होमवर्क कभी कभी माँ ने भी किया होगा, मम्मी ने किया होगा, पापा ने किया होगा, बहुत सारे हमारे ड्राइंग्स मम्मी ने निकाल निकाल के दी होंगी, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ मम्मी पापा ने करके दी होंगी। तो वो अभी राइटर क्या कहता है, वो जब मेरे लिए आप कुछ करते हो जो मैं खुद कर सकता हूँ, एंड नीड टू, और उसकी ज़रूरत भी है, फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद से करने की, जो चीज़ें मैं खुद कर सकता हूँ, जो चीज़ें मुझे खुद से करनी चाहिए, वो आप मेरे लिए करके देते हो। तो उससे क्या होता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है उससे, यू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर देते हो। कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग देते हो। किसमें सहयोग देते हो, अंशदान करते हो, टू माई फियर, मेरे डर में, मेरा मतलब मेरी डर, डर में आप कंट्रीब्यूट कर देते हो, मेरा डर बढ़ाते हो तुम, क्योंकि वो जो चीज़ मुझे नहीं आती, अगर वो चीज़ आपने मुझे सब करके दी तो मुझे मेरे मन में डर क्या बैठेगा, ये चीज़ मुझे नहीं आती है, मैं आप पे डिपेंड रहूँगा, मैं सोचूंगा कि हर एक बार आप मुझे करके देंगे। तो मेरे फियर में एंड इन एडिक्वेसी में, इन एडिक्वेसी, इन्फेरियोरिटी, मेरी कमज़ोरी, मेरी कमियां, मेरी इनसफिशिएंसी में आप कंट्रीब्यूट कर देते हो। मतलब ज़िंदगी भर मुझे वो डर सताता रहेगा, मुझ में वो कमियां रहेगी, क्योंकि आपने बहुत बार मुझे वो चीज़ें रेडीमेड करके दी है। आपने ऐसा नहीं कहा कि भाई चल तू ज़रा करके देख ले, तुम्हें आता है, तो मैं समझो कर लेता, एक बार मैं गलत हो सकता था, दूसरी बार मैं गलत हो सकता था, लेकिन तीसरी बार मुझे, चौथी बार कॉन्फिडेंस आता था कि वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आपने जो जो चीज़ें करके दी, जो मैं कर सकता था, मुझे करने की ज़रूरत थी, वो चीज़ें आपने करके मेरे फियर में और इनएडिक्वेसी में कंट्रीब्यूशन दिया है। बट व्हेन यू एक्सेप्ट, लेकिन जब तुम एक्सेप्ट करते हो एज अ सिंपल फैक्ट, एक सिंपल चीज़ है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है, क्या क्या एक्सेप्ट करते हो आप, दैट आई फील व्हाट आई फील, कि मुझे जो लगता है वो लगता है, मैं जो सोचता हूँ वो सोचता हूँ। अगर वो सिंपल सी फैक्ट अगर आप एक्सेप्ट कर देते हो कि मुझे जो चीज़ लगती है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा सोचता हूँ, मैं तो आपसे उम्र में कम हूँ, आपकी उतनी मेरी सोच नहीं है, तो जो मैं सोचता हूँ, मेरी बुद्धि की सोच जिस लिमिट तक है उतना ही मैं सोच सकता हूँ। तो जो मैं सोच सकता हूँ वो अगर आपने एक्सेप्ट किया, नो मैटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा कि आपने परवाह नहीं किया, हाउ इरेशनल, कि आपकी नज़रों में, आपकी नज़र में जो मैं सोचता हूँ वो क्या है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, नॉट लॉजिकल है, सेंसलेस है, कि आपकी नज़र में, आपकी थिंकिंग में मैं जैसा सोचता हूँ वो इलॉजिकल है, असंगत है, तर्कहीन है, विवेक शून्य है, अविवेकी है, नासमझ है। तो होने दो ना, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो देन आई कैन स्टॉप, तो मैं स्टॉप करूंगा ट्राइंग टू कन्विंस यू,
आपको कन्विंस करना, है ना। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं करूँगा फिर, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ, आपको अगर लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ तो आपको मैं कन्विंस करने का प्रयत्न करता हूँ। फिर अगर आपने मैं जैसा सोचता हूँ वैसा पूरा के पूरा समझो एक्सेप्ट किया, वो कितना भी इरेशनल क्यों ना हो, तो मैं आपको कन्विंस करना, विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना, आपको समझाना मैं बंद करूँगा। एंड गेट अबाउट मतलब राजी करना, मैं आपको राजी करना बंद करूँगा। दिस बिजनेस, ये जो काम है मेरा जो काम है, कौन सा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ लेना, व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग्स, कि मेरे मन में जो इरेशनल फीलिंग्स आती है, इलॉजिकल मेरे मन में जो फीलिंग आती है, वो इलॉजिकल फीलिंग के पीछे कौन सी बात है, वो आपको समझाना मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि आपने तो जैसा भी मैं सोचता हूं वैसे आपने एक्सेप्ट किया है, तो मैं क्यों आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, मैं बंद कर दूंगा आपको कन्विंस करना। एंड व्हेन दैट्स क्लियर, और एक बार अगर ये बात क्लियर हुई कि आप जैसा मैं सोचता हूँ वैसे आप एक्सेप्ट करते हो, ये बात अगर क्लियर हुई, द आंसर्स आर ऑब्वियस, तो उसका आंसर भी ऑब्वियस है, क्लियर है, सर्टन है, साफ है। एंड आई डोंट नीड एडवाइस, और मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं सोचता हूं। इरेशनल फीलिंग्स, और जो भी मैं तर्कहीन सोचता हूं, मेरे मन में जो इरेशनल फीलिंग्स आती है, कभी कभी क्या होता है, मेक सेंस, उसका भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है। इरेशनल फीलिंग्स के भी कुछ सेंस होता है, उसका भी कुछ अर्थ होता है मेरे हिसाब से। व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम समझ लेते हैं, व्हाट्स बिहाइंड देम, कि वो इरेशनल फीलिंग के पीछे कौन सी बात है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, उसके पीछे क्या है, अगर आपने वो समझ लिया तो उसको भी कुछ ना कुछ मीनिंग है मेरे हिसाब से। परहैप्स, और मे बी, और कभी गेस करता है, मे बी दैट्स वाई, इसीलिए प्रेयर वर्क्स, जो प्रार्थना हम करते हैं भगवान की, तो प्रार्थना भी काम आती है, क्योंकि आप तो मुझे सुनते नहीं हो, तो मैं भगवान के पास जाता हूँ, भगवान के पास प्रेयर करता हूँ, तो वो प्रेयर काम करती है समटाइम्स, कभी कभी, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज, क्यों, गॉड इज म्यूट, भगवान तो म्यूट है, भगवान साइलेंट होता है, भगवान कुछ बोलते नहीं है। एंड ही डजंट गिव एडवाइस, और भगवान कुछ हमें एडवाइस नहीं देते, हमें कुछ सलाह नहीं देते, और ट्राई, और वो प्रयत्न भी नहीं करते, टू फिक्स द थिंग, फिक्स मतलब सॉल्व, हमारे चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुछ ट्राई नहीं करते, वो साइलेंट होते हैं। तो हमारा प्रेयर कैसे वर्क करता है फिर, भगवान तो म्यूट है, भगवान हमारे लिए कुछ एडवाइस नहीं देते हैं समझो, भगवान प्रकट होकर हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो फिर गॉड जस्ट लिसन्स, भगवान खाली सुनते हैं, एंड लेट्स यू वर्क, और आपको काम करने देते हैं, इट आउट, वर्कआउट मतलब सॉल्व करने को देते हैं, फाइंड आउट करने को देते हैं, आपको तैयार करते हैं हल करने के लिए, योजना बनाने के लिए, फॉर योर सेल्फ। भगवान जस्ट आपकी प्रेयर सुनते हैं और आपको काबिल बनाते हैं कि आपका प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करो। अपने आप में वो प्रेयर करने वालों में उतनी हिम्मत डालता है भगवान। वो दिखते नहीं है, वो म्यूट होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वर्कआउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वो तैयार कर देता है।
सो इसलिए प्लीज लिसन, आप भी मेरी बात सुनो, एंड जस्ट हियर मी, ओनली सुनो, खाली सुन लो, पूरी बात सुन लो। एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक, और अगर आपको बोलना भी है, ठीक है, बोलना है आपको, अगर आपको बोलना है, वेट अ मिनट, तो रुको ना, 1 मिनट रुको, आपको बोलना है तो रुको, फॉर योर टर्न, आपकी बारी आएगी, बोलने की बारी जब आपकी आएगी तब तक आप रुको। अब तो मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी सुनने के बाद आपका टर्न आएगा, आपकी बारी आएगी, तब आप बोलना, एंड आई विल लिसन टू यू, और फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ऑथर अननोन, तो ये ऑथर अननोन है। तो फिर एक बार इसका हम रिव्यू लेते हैं, स्टार्ट टू एंड। देखो, पोएट हमारी उम्र का है, और वो जो भी घर में कोई एल्डर पीपल होगा, मैंने अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, पापा मम्मी, एल्डर ब्रदर, एल्डर समझो अंकल हो सकते हैं, ग्रैंडमा ग्रैंडपा हो सकती है, तो उसको ऑथर हमारे उम्र का, आपकी उम्र का जब था, तब वो क्या कहता है, देखो, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं आपको कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, और आप मुझे एडवाइस देना शुरू कर देते हो, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, आपने वो नहीं किया, मैंने आपको कहा कि मेरी बात सुनो, मैंने आपको सुनने के लिए कहा था, वो आपने नहीं किया, व्हाट आई आस्क्ड, जो मैंने आपको कहा। When I ask you to listen to me, जब मैं आपको कहता हूं कि मेरी बात सुनो, and you begin to tell me why, और आप कहने लगते हो कि why, क्यों सुनो, आप मेरी बात सुनते नहीं हो और कहने लगते हो कि क्यों सुनो, I shouldn't feel that way, कि मेरी आधी जो बात आपने सुनी, तो उस आधी बात को सुनते ही आप कहने लगे कि मुझे उस तरह से सोचना नहीं चाहिए, मुझे वैसा लगना नहीं चाहिए, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स, और मेरी आधी बात सुन के ही आप क्या कर रहे हो, मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को आप ट्रैम्पल कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, मेरी भावनाओं को आप क्रश कर रहे हो, उसको आप क्रश कर रहे हो। When I ask you, जब मैं आपको पूछता हूँ टू लिसन टू मी, कि मेरी बात सुनो, एंड यू फील, और आपको लगता है यू हैव टू डू समथिंग, मेरी बात आपने आधी ही सुनी है और आपको लगना शुरू हो गया है कि आपको कुछ करना है, आपने तो पूरी बात सुनी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना है, टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो आपको लगता है, यू हैव फेल्ड, तो आपने मुझे अच्छी तरह समझा ही नहीं है, मेरी आधी बात सुन के ही मेरा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए तैयार हुए हो, तो इसका मतलब आप मुझे फेल हो गए हो, मेरी बात सुनने में फेल हुए हो, मुझे समझने में फेल हुए हो। स्ट्रेंज, लगता तो स्ट्रेंज है, लेकिन एज दैट मे सीम, ये सीम लगता है स्ट्रेंज है, लेकिन सही बात यह है कि आपने मुझे अच्छी तरह समझा ही नहीं है। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, मैं खाली यही कह रहा हूं कि आप मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, डोंट टॉक और डू, कुछ मत कहो, कुछ मत करो, मेरी पूरी बात सुनने के पहले कुछ मत कहो, कुछ मत करो, जस्ट हियर मी, खाली मेरी बात पूरी तरह से सुन लो। एडवाइस इज चीप, मेरी बात पूरी सुनने के पहले ही मुझे आपने एडवाइस देना शुरू कर दिया है, एडवाइस तो चीप आता है, सस्ता आता है, 20 सेंट में आता है, विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम, 20 सेंट में, इन द सेम न्यूज़पेपर में 20 सेंट का ये न्यूज़पेपर आता है, उसमें डियर एबी और बिली ग्राहम, ये दोनों जो एडवाइज़र बैठे हैं, वो एडवाइज़र हमें एडवाइस देते हैं, तो चीप है, वो आपसे भी चीप है और अच्छा सलाह देते हैं वो। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, और मैं मेरी खुद की केयर कर सकता हूँ, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं भी डिस्करेज्ड, थोड़ा सा मैं निराश हुआ हूँ, थोड़ा सा डिसहर्टन हुआ हूँ अभी, एंड फॉल्टरिंग, थोड़ा सा मैं अनसर्टन हुआ हूँ, थोड़ी सी हिचकिचाहट पैदा हुई है,
बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं लाचार नहीं बना हूँ। तो आप मुझे लाचार मत समझो, थोड़ी सी डिस्करेजमेंट आई है, थोड़ा सा फॉल्टरनेस आया है। वेन यू डू समथिंग फॉर मी, जब आप मेरे लिए कुछ करते हो, दैट आई कैन डू, जो बात मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो आप मेरे लिए करते हो। एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, जो बात मुझे करनी चाहिए वो आप मुझे करने नहीं देते, वो आप मुझे कर देते हो, करके देते हो। तो आप ये करने के बाद जो मैं चीज़ कर सकता हूँ वो आप मुझे करके देता हो, तो आप क्या करते हैं, यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर। तो आप मेरे फियर में, मेरे डर में, मेरी इनएडिक्वेसी में, मेरी इन्फीरियरिटी में आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन देते हो। मतलब वो जिंदगी भर मेरे मन में उसके बारे में फियर बना रहेगा, डर पैदा रहेगा कि भाई मुझे वो चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ मुझे किसी ने तो करके देना चाहिए। बट वेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट, लेकिन जब आप सिंपल से फैक्ट है, सिंपल फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना है, जब आप एक्सेप्ट करते हो, कौन सी सिंपल फैक्ट, दैट आई फील व्हाट आई फील, जो मुझे लगता है वो लगता है, जो मैं सोचता हूँ वो सोचता हूँ। अगर ये सिंपल सी बात है, जो बात आप अगर एक्सेप्ट कर देते हो, नो मैटर, कोई बात नहीं है, हाउ इरेशनल, वो अविवेकी बात है, ना समझ वाली बात है आपकी हिसाब से, कोई बात नहीं। आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। अगर आप मेरी बात पूरी तरह से एक्सेप्ट कर देते हो, अगर आपकी बुद्धि को वो समझो जस्ती भी नहीं हुए, फिर भी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मैं आपको कन्विंस करना बंद करूंगा। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस, और वो जो काम है, जो टास्क है, कौन सा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ लेने का, व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग्स, मेरे मन में जो इलॉजिकल थिंकिंग आई है, मेरे मन में जो इरेशनल फीलिंग्स है, उसके पीछे कौन सी बात है, वो मैं समझ लूंगा, वो काम मैं करूंगा उस बारे में सोचने की। आप मत सोचो, अभी आपको मैं जो बता रहा हूं आप एक्सेप्ट करो। एंड व्हेन दैट्स क्लियर, और जब एक बार ये बात क्लियर हो जाती है कि मेरे मन में जो भी भावनाएं हैं वो गलत हो सकती है, लेकिन आपने अगर वो एक्सेप्ट की, वो बात क्लियर की, द आंसर्स आर ऑब्वियस, उसके आंसर भी क्लियर होंगे। एंड आई डोंट नीड एडवाइस, और दूसरी बात है कि मुझे तो एडवाइस चाहिए नहीं है। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस, मेरे मन में जो इरेशनल फीलिंग्स है, मेरे मन में जो भी अविवाहित विचार है, समझो उसके भी कभी कभी मीनिंग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मीनिंगलेस होते हैं, उसके भी कभी कभी मीनिंग होता है, सेंस होता है, वो सेंसलेस नहीं होते हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, जब हम समझ लेते हैं कि उस विचार के भी पीछे कोई बात है, मतलब जो विचार मेरे मन में आता है, वो विचार मेरे मन में क्यों आया, इसके पीछे जो कोई बात होगी वो हम समझ ले सकते हैं, समझते हैं। परहैप्स, इसीलिए मे बी, दैट्स वाई प्रेयर वर्क, इसीलिए प्रेयर वर्क्स करता है, प्रार्थना काम आती है, क्योंकि घर के लोग समझो किसी को समझ नहीं लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एट लास्ट हम भगवान के पास ही चले जाते हैं कि मेरी भाई बात कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात समझ नहीं रहा है कोई, भगवान अब आप ही इससे मार्ग निकालो, आप ही रास्ता दिखाओ। तो इसीलिए तो प्रेयर वर्क होता है समटाइम्स, कभी कभी, फॉर सम पीपल, कोई लोगों के लिए, बिकॉज क्योंकि गॉड इज म्यूट, भगवान तो म्यूट होते हैं, साइलेंट होते हैं। एंड ही डजंट गिव एडवाइस, भगवान कभी हमारे सामने आके हमें एडवाइस नहीं देते हैं, और ट्राई टू फिक्स थिंग, और हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे फिक्स सॉल्यूशन नहीं देते हैं। फिर गॉड जस्ट लिसन, भगवान खाली सुनते हैं, एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ, और वो सुनने के बाद जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है वो वर्कआउट करने के लिए, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमें छोड़ देता है, हमें तैयार कर देता है, हमें हमारी खाली प्रार्थना सुनता है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वो स्ट्रांग बनाता है। सो इसलिए प्लीज़ लिसन, कृपा करके मेरी बात सुनो,
मेहरबानी करके मेरी बात सुनो एंड जस्ट हियर मी, खाली सुनो। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक, अगर आपको बोलना ही है, अगर आपको कुछ बात करनी ही है, वेट अ मिनट, तो 1 मिनट रुको। फॉर योर टर्न, आपका समय आएगा, आपकी बारी आएगी, तब तक आप रुको। एंड आई विल लिसन टू यू, बाद में मैं आपकी बात सुनूंगा। अब तो मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न, यू जस्ट लिसन मी। मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन पूरी बात मेरी सुनो। मेरी बात पूरी सुनने के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो देखते हैं इसके ऊपर समझो कोई वर्ड्स, इसके मीनिंग्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इसका एप्रिसिएशन। ओके, इसके वर्ड देखो। ट्रैम्पलिंग मतलब क्रश, डिप्रेस। स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकॉमन। सीम, अपीयर। जस्ट, ओनली, सिंपली। चीप, डियर, अनकॉस्टली, इनएक्सपेंसिव, इजी। सेंट मतलब स्मॉल यूनिट ऑफ डॉलर और यूरो। यूरो ये यूरोप कंट्री में ये यूरो करेंसी है, यूरोप कंट्री के सब कंट्रीज में, यूरोप कंटिनेंट में, सॉरी यूरोप कंटिनेंट में, या पेनी, जैसे जैसे हमारे यहाँ पैसे होता है। डिस्करेज, डिसहार्टन, डिटर, डीमोटिवेट, लैक ऑफ करेज, नर्वस। फेल्ड मी मतलब निगलेक्टेड मी। फॉल्टरिंग, अनसर्टन, हेजिटेटिंग, वीक, हेजिटेंट, ब्रोकन, अनस्टेडी, टम्बलिंग। हेल्पलेस, इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट, कंट्रीब्यूट, गिव आउट, पुट, पास। इनएडिक्वेसी, नॉट इनफ, सफिशिएंट, सॉरी नॉट सफिशिएंट, insufficiency, sorry. No matter, however. Irrational, illogical, not logical, senseless. Convince, persuade, to make someone believe. Business, task, work, role. Obvious, clear, certain, self-evident. Sense, feeling, meaning. Perhaps, maybe, probably, possibly. Mute, silent, dumb, voiceless, mum, speechless. Fix, solve. Work out, find out. Just, only, simply, merely. Turn, chance. Figures of speech. When I ask you to listen to me, repetition. देखो, the word to is repeated, यहाँ पे to is repeated, repetition. Second, and you feel you have to do something, repetition. फिर एक बार, the word you is repeated. Strange as that may seem, alliteration. The sound of the letter yes, strange, seem, yes is repeated. Listen, all I ask is that you listen, explanation. यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए एक्सप्लेनेशन. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड. डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी, अलिट्रेशन. द साउंड ऑफ द लेटर डी, देखो यहाँ पे डोंट और डू में डी इज repeated. But when you accept as a simple fact, alliteration, the sound of the letter A is repeated. देखो accept और as में A repeat हुआ है. That I feel what I feel, repetition. The words I feel, देखो यहाँ पे I feel, यहाँ पे I feel are repeated. Then I can stop trying to convince you, alliteration. The sound of the letter T, देखो यहाँ पे trying और to में T is repeated. And get about this business,
alliteration, the sound of the letter A and or about me, A is repeated. We understand what's behind them. Alliteration, the sound of the letter W, देखो यहाँ पे W, we में W है, what में W है, is repeated. Perhaps that's why, that's is yes missing है, that's why prayer works. Alliteration, the sound of the letter W, देखो why में और work में W is repeated. And he doesn't give advice. Alliteration, the sound of the letter A and में A, advice में A is repeated. God just listens and lets you work it out. Alliteration, the sound of the letter L, देखो listen में और lets में L is repeated. And if you want to talk, alliteration, the sound of the letter T, देखो यहाँ पे T है, talk में T है, is repeated. So please listen and just hear me. Tautology, tautology मतलब कब होता है? The words here, देखो यहाँ पे hear है और listen दोनों वर्ड है. Hear and listen have the same meaning. Listen का मीनिंग भी सुनना होता है, hear का मीनिंग भी सुनना होता है, थोड़ा फ़र्क है. listen मतलब ध्यान से सुनना, ऐसे ही सुनना, लेकिन दोनों का मीनिंग एक जैसा है, तो वो टॉटोलॉजी होता है. अब इसका अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. आपको दो टाइप से अप्रिसिएशन पूछे जाएंगे, समझो पॉइंट फॉर्मेट में और पैराग्राफ फॉर्मेट में. अगर पॉइंट्स फॉर्मेट में पूछते हैं तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है आपको. देखो ये फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. पॉइंट्स कौन से हैं? नेम, टाइटल ऑफ द पोएम, प्लीज लिसन. नेम ऑफ द ऑथर या पोएट अननोन है. सेंट्रल आइडिया, थीम क्या है? द पोएट विशेज दैट पीपल और एल्डर पर्सन्स जस्ट लिसन हीज और हर प्रॉब्लम्स. हीज अभी क्यों हीज बोला, हर क्यों बोला है? क्योंकि अननोन है, तो लड़का है लड़की है, ऑथर या ऑथरेस है वो हमें मालूम नहीं है. हीज हर प्रॉब्लम साइलेंटली सुनना चाहिए एल्डर पीपल ने. ही डजेंट वॉन्ट एनी एडवाइसेस फ्रॉम देम, उनकी तरफ से उसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए. ही इज़ एबल टू सॉल्व हीज ओन प्रॉब्लम्स, वो खुद के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है. ही इज़ एबल टू फाइंड आउट द रीजन्स, वो रीज़न ढूंढ सकता है बिहाइंड इरेशनल फीलिंग्स, उसके मन में जो भी इरेशनल फीलिंग्स है उसके पीछे क्या रीज़न है वो खुद ढूंढ सकता है. ही थिंक्स दैट, उसे लगता है प्रेयर्स प्रोबेबली वर्क्स, प्रेयर्स इसलिए काम करते हैं बिकॉज गॉड इज साइलेंट, भगवान शांत होता है. ही जस्ट लिसन्स, वो खाली सुनता है, टू अस, हमारी बात, साइलेंटली, एंड लेट्स अस वर्क थिंग्स आउट आवर सेल्फ, और वो बातें, वो चीज़ें, वो टास्क हमें करने के लिए स्ट्रांग बनाता है. राइम स्कीम क्या है? देयर इज़ नो राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है. देखो द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होती है उसे हम फ्री वर्स कहते हैं. तो पोएम फ्री वर्स में कंपोज की है. फिगर्स ऑफ स्पीच अभी हमने देखे, रिपीटेशन, अलिटरेशन, एक्सप्लेनेशन, टॉटोलॉजी. स्पेशल फीचर्स क्या है? द पोएट हैज यूज्ड फ्री कन्वर्सेशनल स्टाइल इन द पोएम. कन्वर्सेशनल स्टाइल मतलब बात कर रहा है, कभी बात करता है हमसे, हमको लगता है कि कोई बोल रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोलोकियल स्टाइल, इसे हम कोलोकियल स्टाइल भी कहते हैं. देयर आर मेनी सच लाइन्स, ऐसे बहुत से लाइन्स है और एक्सप्रेशंस है दैट सपोर्ट द अबाउ स्टेटमेंट, कि भाई कोलोकियल स्टाइल यूज़ की है, कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज़ की है, इसके सपोर्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट है. फॉर एग्जाम्पल दो दिए है, लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट लिसन, खाली आप मेरी बात सुनो, ये लगता है कि कन्वर्सेशनल है. और समझो दूसरी एक लाइन है, डोंट टॉक और डू, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो करो, जस्ट हियर मी, खाली मेरी बात सुनो. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है. दिस इज अ सिंपल पोएम, ये सिंपल पोएम है विच गिव्स अ मैसेज, वो मैसेज देती है दैट की वी शुड लिसन टीनेजर्स, वी मतलब एल्डर पीपल को, टीनेजर्स को सुनना चाहिए. फेवरेट लाइन कौन सी है? आप कोई भी लाइन लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एंड इफ़ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट, अगर आपको बात करनी है तो एक मिनट रुको,
फॉर योर टर्न, आपकी बारी आने तक, एंड आई विल लिसन टू यू, और मैं आपकी बात सुनूंगा। वाई आई लाइक डिसलाइक द पोएम, ये पोएम मुझे क्यों पसंद है नापसंद है। तो आई लाइक द पोएम, मुझे पसंद है बिकॉज इट इज़ अ सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ने के लिए समझने के लिए सिंपल है। इट एडवाइसेस अस, ये हमें एडवाइस देती है हाउ टू बिहेव टीनेजर्स, टीनेजर्स ने कैसे बिहेव करना है व्हेन दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, जब वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं टू द एल्डर्स। ओके, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में किस तरह से आता है ये देखेंगे। हाँ, एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट। टाइटल हमें देना है प्लीज लिसन। द नेम ऑफ द पोएम इज प्लीज लिसन। द पोएट ऑफ द पोएम इज अननोन, और इसके जो पोएट है वो अननोन है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल थीम और आइडिया इज दैट द पोएट विशेष, पोएट विश करता है कि पीपल और एल्डर पर्सन, जो भी लोग है एल्डर पर्सन है, जस्ट लिसन हीज हर प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या सुन ले, प्रॉब्लम सुन ले साइलेंटली। ही शी डजेंट वॉन्ट एनी एडवाइसेस, उसे, वो लड़का हो या लड़की हो, उसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए फ्रॉम देम, अपने बुजुर्गों से। ही शी इज़ एबल टू सॉल्व हीज हर प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ही शी इज़ एबल टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड इरेशनल फीलिंग्स, उनके इरेशनल फीलिंग्स के पीछे क्या कारण है वो खुद ढूंढ सकते हैं। ही शी थिंक्स दैट, वो ऐसा सोचते हैं कि प्रेयर्स प्रोबेबली वर्क्स, प्रेयर्स काम करते हैं बिकॉज गॉड इज साइलेंट, भगवान तो साइलेंट होता है। ही जस्ट लिसन टू अस, भगवान हमें खाली सुनता है साइलेंटली, एंड लेट्स अस वर्क थिंग्स आउट आवर सेल्व, और हमारे टास्क जो है, हमारे वर्क हमें करने देता है। देर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट कवर हुआ। देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन से हैं समझो, लाइक अलिट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, रिपीटेशन, टॉटोलॉजी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, इन द अबाउ सेंटेंस, इस सेंटेंस में द फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है समझो, रिपीटेशन है। क्यों रिपीटेशन इज यूज्ड, बिकॉज द वर्ड टू इज रिपीटेड। ओके, स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम क्या है, आर द पोएट हैज यूज्ड फ्री वर्स, पोएट ने फ्री वर्स यूज किया है। कन्वर्सेशनल स्टाइल है इन द पोएम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोकियल स्टाइल, और कन्वर्सेशनल स्टाइल को हम कोलोकियल स्टाइल भी कहते हैं। देर आर मेनी सच लाइन्स, ऐसे बहुत सारे लाइन्स है और एक्सप्रेशंस है दैट सपोर्ट द अबाउ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट लिसन, खाली मेरी बात सुनो, और डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। दिस इज अ सिंपल पोएम विच गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड लिसन टीनेजर्स, कि हमें टीनेजर्स की बातें सुननी चाहिए। माई फेवरेट लाइन इज, कौन सी है समझो, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉक, वेट ए मिनट, सर वॉक नहीं चाहिए, टॉक चाहिए, सॉरी वेरी सॉरी, टॉक, TLK। अगर आपको बात करनी है, टॉक यहाँ पे टॉक होना चाहिए, TLK। अगर आपको बात करनी है तो वेट ए मिनट फॉर योर टर्न, आपकी बारी आने तक, एंड आई विल लिसन टू यू, मैं आपको बात सुनूंगा। आई लाइक द पोएम बिकॉज इट इज सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इट एडवाइजेस अस हाउ टू बिहेव टीनेजर्स व्हेन दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स टू द एल्डर्स। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। हमने सब एनालिसिस किया, इसके ऊपर के फिगर्स ऑफ स्पीच भी लिए, एप्रिसिएशन भी लिए पॉइंट फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन टेल मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको समझो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी, उसको प्रेस करेंगे तो
ऑल वर्ड आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, सी यू, थैंक्स।